हेलो फ्रेंड्स, आरएससीटी की आंसर की जो आज 6 अक्टूबर 2024 को एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की हम आपके सामने लेके आए हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून होता है। ए है भारतीय आईटी अधिनियम 2000, भारतीय कंप्यूटर अधिनियम 2012, भारत साइबर अपराध अधिनियम 1989 और डी जो है भारत के ई कॉमर्स 1991। तो आपका इसका जो सही आंसर था वो था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर को सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। दस्तावेज, एक्सेल, पीपीटी, दूसरा है यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक इत्यादि। सी जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। उसके बाद में SSOPRSYE तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी फाइल को सीडी से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है। एक सीडी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ले जाया जा सकता है। बी है आप हार्ड डिस्क पर अधिक संग्रहित कर सकते हैं। सी जो है कंप्यूटर सीडी पर संग्रहित फाइल को नहीं खोला जा सकता। डी जो है हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित होता है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिजिटल फोटोग्राफी की छवि बनाने के लिए बिंदुओं को हम क्या कहते हैं। पिक्सल, रेजोल्यूशन बिंदु, डिजिटल बिंदु, पॉइंट्स। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, NVPS मतदाताओं को अपनी मतदान प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है। IRCTC उपयोगकर्ता को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवाओं में मदद देता है। तो आपका इसका जो सही आंसर है कथन एक सही है, कथन दूसरा गलत है, एक गलत है, दूसरा सही है, एक सही है, दोनों ही गलत हैं, एक और दोनों ही सही हैं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS एक्सेल 2019 में फंक्शन उस सेल को गिनता है जो खाली हैं। काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंटा और वी लुक अप। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट आता है, सेल्स की रेंज के लिए सेल रेफरेंस जो सेल BI से प्रारंभ होकर कॉलम G तक और जो नीचे रो 10 तक जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं। G1 G10, B1 G10, B1 G10, B1 G10। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो जो है डी, B1:G10। नेक्स्ट आता है, जब आप पावर पॉइंट से पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है। ए है स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी नहीं बदलती है। बी है स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी वो बदल जाती है। सी है सहेजे जाने पर एक प्रस्तुत स्रोत फाइल में परिवर्तित हो जाती है। डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। गूगल शीट्स, MS एक्सेल, लिब्रे इन्फ्लेक्स। बी है गूगल शीट, MS एक्सेल, लिब्रे क्लैक। सी है गूगल शीट, MS एक्सेल, लिब्रे क्लैक। डी जो है गूगल डॉक्स, MS एक्सेल, लिब्रे क्लैक। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट आता है, नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं। एरो लॉक, कैप्स लॉक, न्यूमेरिक लॉक, शिफ्ट। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल में एड्रेस होता है। A1 www.vmou.ac.in, AZ1A। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक फाइल है जो मूल्यों को अलग करने के लिए अल्पविराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्तियों का उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। CSV, DBA, DOC, JPG। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, SSO ID किससे संबंधित है। फेसबुक से, IRCTC से, ई मित्र से, जीमेल से। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, ई मित्र से।
रिसाइकिल बिन का क्या काम होता है? हटाई गई फाइल को संग्रहित करना, अस्थायी फाइल संग्रहित करना, दूषित फाइल संग्रहित करना, दस्तावेज फाइल संग्रहित करना। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट आता है ICT का मतलब क्या है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रा कॉमन टर्मिनोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरकनेक्टेड टर्मिनल। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन एक संग्रह है चार्ट का, वर्कबुक का, वर्कशीट का, स्लाइड का। तो आपको पता है प्रेजेंटेशन स्लाइड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रोसेस करना और उससे संबंधित सूचनाओं में परिवर्तित करना, बिजली, डेटा, कच्चा माल, पानी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, डेटा को। नेक्स्ट आता है एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम और रोम के लिए सत्य है? रैम रियल ऑप्टिकल मेमोरी है, रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, रोम BIOS को संग्रहित करता है, रैम उपयोगकर्ता को डाटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है, बिजली बंद होने पर रैम और रोम अपना डाटा खो देते हैं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, 1, 2, 1, 3, 4 सही है। नेक्स्ट आता है एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संग्रहित वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। OCR, MIDI, MICR, IRT, GCA। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है MIDI। नेक्स्ट आता है का उपयोग करके जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषित सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है। गूगल शीट, गूगल फॉर्म्स, गूगल डॉक्स, गूगल ड्राइव। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है गूगल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? OCR लाइन प्रिंटर, CRTC मॉनिटर, लास्ट में स्पीकर, डी जो है स्पीकर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विंडोज 11 में वह क्षेत्र है जिसमें पृष्ठभूमि चित्र, आइकन और टास्क बार शामिल होता है। कंप्यूटर बूट, सिस्टम ट्रे, डेस्कटॉप, आइकन। तो आपका इसका जो सही आंसर जो है वो है डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है MS वर्ड 2019 में टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि के जैसे विकल्प हैं, स्थिति, रिबन, शीर्षक, स्क्रॉल बार। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, रिबन। UPI का फुल फॉर्म बताना है। यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, अल्ट्रा पेमेंट इनपुट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और अनस्ट्रक्चर्ड पेमेंट इनवॉइस। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? आप 24/7 उपयोग कर सकते हैं कभी भी। इसमें से दूसरों की तुलना में कम समय टाइम लगता है, यह पैसे को तुरंत प्राप्त करता है कि खाता में ट्रांसफर कर सकता है, आप सिस्टम को डिमोडुलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट आता है BC, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस और कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में माना जाता है जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को मान्य रूप में सुविधा प्रदान करता है? NPTEL, राज ई ज्ञान, राज ई वॉलेट और कोर्सरा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है राज ई वॉलेट। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए आप F1 कुंजी दबाइए, स्लाइड शो मेन्यू में व्यू शो विकल्प दबाइए, स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्सल टाइमिंग चुनिए और उपरोक्त यो जो विकल्प ए और बी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डिजिटाइजर, MICR, बारकोड रीडर, कैप्चा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट आता है भंडारण क्षमता के अनुसार आरोही क्रम में जमाना CD RW DVD ब्लू रे डिस्क हार्ड डिस्क, CD RW DVD हार्ड डिस्क ब्लू रे डिस्क, CD RW ब्लू रे डिस्क DVD हार्ड डिस्क, DVD ब्लू रे डिस्क हार्ड डिस्क, CD RW। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट आता है
टॉगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कैप्स लॉक, न्यूमेरिकल लॉक, स्क्रॉल लॉक कुंजी और सभी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी। किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी दस्तावेज के दृश्य को बेहतर बनाने के लिए, पृष्ठ के आरंभ और अंत को चिह्नित करने के लिए, किसी बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए, दस्तावेज को ईमेल से जोड़ने के लिए। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर्च इंजन द्वारा प्रतिबंधित प्रक्रिया है। मेल मर्ज लिखें और ड्रॉप करें, स्टारबस और मेश, मिनी माइक्रो मेन फ्रेम, वेब क्रोलिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन यूआरएल में प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी। आई होप ये आपके सारे प्रश्न सही हुए होंगे और आपके कितने नंबर आ रहे हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ओके, धन्यवाद।